टाइम आ गया है उस टूर्नामेंट पर बात करने का जिसको मैं बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहा था, बट यस इट्स एशिया कप टाइम। आप मुझसे पूछोगे कि शायद उत्कर्ष भाई क्या अब आप पलट चुके हो और अब आप सपोर्ट कर रहे हो? मेरा आंसर रहेगा एब्सोल्युटली नो। पर इसका ये मतलब नहीं है कि मैं कंटेंट नहीं बनाऊंगा, क्योंकि मेरा काम कंटेंट क्रिएशन ही है, सो आई हैव टू डू इट। अब वैसे तो एशिया कप अगले महीने से है, पर आपको पता होगा कि स्क्वाड मोस्ट प्रोबेबली 19 तारीख को पिक किया जाना है और उसको लेकर भाई पूरे मार्केट में बहुत ज्यादा हलचल है, क्योंकि बहुत सारे ओपिनियंस और डिस्कशंस की बौछार हो रखी है। क्योंकि सिलेक्टर्स के लिए आमतौर पर होता है हैप्पी हेडेक, पर मुझे लगता है कि यहाँ पर पूरा माइग्रेन है। T20s का इतना टैलेंटेड पूल है हमारे पास कि इट इज गोइंग टू बी अ हेल ऑफ अ सिलेक्शन कि आप भैया इतने सारे टैलेंटेड खिलाड़ियों में से 15 खिलाड़ी कैसे पिक करो, स्पेशली जब आप एक तरीके से अपनी T20 टीम को सेटअप कर रहे थे, लेकिन फिर बीच में IPL आता है और उसमें बहुत सारे स्टार परफॉर्मर्स आ जाते हैं। फिर आप बहुत गंदा कंफ्यूज होते हो कि उसके बाद सीधा एक बड़ा टूर्नामेंट में आप जा रहे हो, आखिर आपको अपना स्क्वाड किस तरीके से पिक करना है। अब सेलेक्टर्स का काम हम सेलेक्टर्स पर ही छोड़ देते हैं, लेकिन अपना काम जरूर करते हैं। चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर सेलेक्टर्स क्या सोच रहे हैं और उस हिसाब से मैनेजमेंट क्या करने वाला है और किस तरीके का स्क्वाड पिक किया जा सकता है, और मेरा ओपिनियन क्या है कुछ ट्रेंडिंग सवालों पर। जैसे बात हो रही है कि क्या शुभमन गिल की वापसी होनी चाहिए एज अ वाइस कैप्टन, क्या वो T20 स्क्वाड में फिट होते हैं, क्या श्रेयस अय्यर जिस तरीके से पंजाब किंग्स को लीड किए हैं उनको टीम में जगह देनी चाहिए, जसप्रीत बुमराह की अवेलेबिलिटी पर क्या अपडेट है, मोहम्मद सिराज क्या ये टूर्नामेंट खेलेंगे। ऐसे बहुत से सवाल आपके मन में हैं। यशस्वी जायसवाल, ऋषभ पंत को लेकर आप जानना चाहते हैं, स्क्वाड सिलेक्शन को लेकर सारी अपडेट। चलिए जानते हैं आज की वीडियो। याद रहे कि हमारा पूरा स्क्वाड डिस्कशन दो विचारधाराओं पर चलेगा जो हमारा मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांगली बिलीव करता है। नंबर 1 की एंकर्स की T20s में अब कोई जरूरत नहीं है, और नंबर 2 अब वो समय चला गया जब प्लेयर से आपको ऑब्सेशन होता था और आप ये मानते थे कि ये हमारा स्टार प्लेयर है तो ये तो हर फॉर्मेट खेलेगा ही खेलेगा। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। आपके बड़े से बड़े खिलाड़ी जो दूसरे फॉर्मेट में जाकर बहुत बड़ा काम कर रहे हैं उनको शायद इस टीम में जगह भी ना मिले। शुरू करते हैं बल्लेबाजों से, और दो बल्लेबाज जो आपकी टीम में श्योर शॉट रहेंगे ही, पहले उन्हीं को फिगर आउट करते हैं। एक है अभिषेक शर्मा, दूसरे हैं सूर्य कुमार यादव। अभिषेक शर्मा ने T20s में बहुत बेहतर किया है भारतीय टीम के लिए, और वहीं पर सूर्य कुमार यादव ने हाल फिलहाल में फिटनेस टेस्ट पास कर लिया है NCA में। आपको पता है आपकी टीम में कप्तान है, तो कोई खास ज्यादा डिबेट नहीं होगी। इसके बाद मुझे लगता है कि तिलक वर्मा भी एज इट इज कंटिन्यू करेंगे। मुझे पता है कि आपके मन में ये सवाल होगा कि उनकी IPL की परफॉर्मेंस देखकर तो ऐसा फील आता है कि कहीं उनको वहां पर भी हमें रिटायर आउट ना कर देना पड़े, पर रियलिटी ये है कि भाई T20 इंटरनेशनल में उन्होंने हमारे लिए बहुत अच्छा किया है। ऑलमोस्ट 155 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की है और उनकी एवरेज भी बहुत ज़्यादा बेहतर है। इनफैक्ट याद रहे कि वो ऐसे खिलाड़ी हैं जिनके लिए सूर्य कुमार यादव ने अपनी बैटिंग पोजीशन दे दी थी। वो ऐसे खिलाड़ी हैं जिनका लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन की वजह से गौतम गंभीर का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहता है। तो मैनेजमेंट का सपोर्ट है पूरा उनके पास, फिर उनकी परफॉर्मेंस भी है बैक करने को। तो अगर आप IPL की परफॉर्मेंस से उनको नहीं जज करने वाले और ये नहीं सोच रहे हो कि भाई ये बंदा तो ले जाएगा, तो मुझे लगता है कि फिर यहाँ पर तिलक वर्मा एज इट इज कंटिन्यू करेंगे। हालांकि जनरल ओपिनियन लोगों का ये भी है सोशल मीडिया पर कि श्रेयस अय्यर को क्या मौका नहीं मिलना चाहिए एट नंबर 3, पर मुझे ऐसा लगता है कि जो मैनेजमेंट है ना वो कंटिन्यू करेगा तिलक वर्मा के ही साथ। और फिर आता है बैटर्स का लास्ट स्लॉट, और इसमें आपके पास 3 कैंडिडेट हैं, रिंकू सिंह, श्रेयस अय्यर और शुभमन गिल, और इसमें से आप किसी एक खिलाड़ी की तरफ ही देखोगे। मुझे पता है आप यशस्वी जायसवाल को भी कंसीडर कर रहे हो, पर मैंने इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट पढ़ी थी जिसमें बताया गया कि शायद यशस्वी जायसवाल और ऋषभ पंत को T20 टीम में कंसीडर कर नहीं रहा है मैनेजमेंट। तो अगर ऐसा है तो फिर ज़्यादा कुछ डिबेट नहीं हो सकती, क्योंकि मुझे पता है यशस्वी जायसवाल को लेकर बहुत से लोग चाहते हैं कि वो डेफिनेटली ओपन करें, इवन वो ओपन करें विद अभिषेक शर्मा, और शायद संजू सैमसन की भी प्लेस पर लोग सवाल उठा रहे हैं। अब देखो बात तो ऐसी है कि हर एक बंदे की प्लेस पर सवाल है सिवाय हमारे कप्तान को छोड़कर, तो उतने ज़्यादा डीप डिस्कशंस में तो हम नहीं जाएंगे। पर यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि अगर उनको कंसिडरेशन में हमारा मैनेजमेंट देखता नहीं है तो शायद मैं उतनी ज़्यादा डिबेट नहीं करूँगा। हालांकि मेरे लिए पर्सनली यशस्वी जायसवाल इस स्क्वाड का हिस्सा ज़रूर होंगे अगर मैं अपनी टीम बनाता। हालांकि मैं यहाँ पर सारे मिक्स चीज़ों को लेकर चल रहा हूँ, तो मेरे हिसाब से रिंकू सिंह, श्रेयस अय्यर और गिल में से अगर आप देखेंगे, शुभमन गिल को लेकर मैं बहुत क्लियर हूँ। गिल आपके स्क्वाड में तभी होने चाहिए जब आप उन्हें स्ट्रेट अवे प्लेइंग 11 में रख रहे हो, और उसका लॉजिक समझना। गिल आपके टेस्ट के कप्तान है, फ्यूचर ODI कैप्टन है, ऑलरेडी उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा वर्कलोड होने वाला है और उनको मच नीडेड रेस्ट की ज़रूरत है। तो अगर आप उनको स्ट्रेट अवे प्लेइंग 11 में रख रहे हो तभी वो आपके स्क्वाड में होने चाहिए, वरना उनको रेस्ट दीजिए। फिर आपको टेस्ट सीरीज खेलनी है, उसके पहले आपको प्रैक्टिस मैचेस भी खेलने हैं, उसमें जाकर वो खेल सकते हैं हमारी टीम के लिए। और जो उनके लिए अल्टीमेट गोल है उनका टेस्ट और उनका ODI फॉर्मेट, IPL के रिकॉर्ड्स उनके वन ऑफ द बेस्ट एंड एक्सेप्शनल रिकॉर्ड्स हैं। पर वही बात है कि आप रखोगे किसकी जगह, ये बड़ा सवाल है। श्रेयस अय्यर को लेकर भी सेम सवाल है कि क्या तिलक वर्मा को ड्रॉप करके आप श्रेयस अय्यर को रख सकते हो। और मुझे लगता है कि मैनेजमेंट ना एक अलग ही T20 टीम बना रहा है, और उसमें शायद वो शुभमन गिल को भी नहीं देखते, श्रेयस अय्यर को भी नहीं देखते। खैर फिर हम ये मानते हैं कि रिंकू सिंह की जगह यहाँ पर बननी चाहिए, लेकिन रिंकू सिंह के भी T20 करियर के ना वैसे हाल फिलहाल में लगे हैं। T20 वर्ल्ड कप के पहले तो उन्होंने 11 पारियों में 89 की एवरेज से 176 के स्ट्राइक रेट से हमारे लिए खेला था, लेकिन 2024 T20 वर्ल्ड कप के बाद उनकी परफॉर्मेंस बहुत गंदी गिरी है, जहां पर उनकी एवरेज 21 की और स्ट्राइक रेट
रेट 138 का हो गया है। तो यहाँ पर डेफिनेटली रिंकू सिंह को लेकर भी सवाल है और इसीलिए मुझे लगता है कि एक स्लॉट यहाँ पर खुलता है जिसमें आप गिल को तभी रखना अगर आप उन्हें खिलाने वाले हो, नहीं तो मत रखना अगर वाइस कप्तान के तौर पर उन्हें खिलाने के लिए नहीं सोच रहे हो। तो फिर आप श्रेयस अय्यर की भी तरफ देख सकते हो, जायसवाल की भी तरफ देख सकते हो, लेकिन मुझे लगता है कि ज़्यादा बेटर ऑप्शन अभी भी रिंकू सिंह होंगे अगर आप उन्हें एक फिक्स्ड पोजीशन दो और उनसे परफॉर्मेंस की एक्सपेक्टेशन रखो, क्योंकि रिंकू सिंह बहुत ही कठिन रोल पर परफॉर्म करते हैं, ये बात हमेशा याद रखना। बाकी जितने भी प्लेयर्स की मैंने बात की है ये सारे टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज हैं जहां पर शायद आप ऑलरेडी काफ़ी सॉर्टेड हो। तो सिर्फ ये नहीं रखना होता कि आपको बेस्ट प्लेयर्स पिक करने हैं, आपको बेस्ट प्लेयर्स बेस्ट पोजीशंस के लिए पिक करने हैं और उस चीज़ को भी मैनेजमेंट को दिमाग में रखना पड़ेगा। बात करें अगर ऑलराउंडर्स की तो 3 खिलाड़ी हमारे श्योर शॉट हैं जिसमें हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर होते हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई डिबेट इनमें होगी। अब आते हैं हमारे पास 3 खिलाड़ी जिसमें से कोई एक पिक होगा। कैंडिडेट हैं शिवम दुबे, रियान पराग एंड नीतीश कुमार रेड्डी। सुनने में आया कि नीतीश कुमार रेड्डी इज इंजर्ड एंड नॉट एब्सोल्युटली फिट, तो अगर उनको इक्वेशन से बाहर रखा जाए तो मुझे लगता है कि शिवम दुबे के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। रियान पराग भी इंजरी के पहले बहुत अच्छा कर रहे थे, यूएई की कंडीशंस हैं तो और भी ज़्यादा बेहतर आप उनसे एक्सपेक्ट करते हो, स्पेशली फ्रॉम हिज बॉलिंग जो उन्होंने हाल फिलहाल में टीम इंडिया के लिए काफ़ी अच्छी कर रखी थी। तो मुझे लगता है कि रियान पराग और शिवम दुबे में से कोई एक पिक होगा, डिपेंडिंग कि सर्फेसेस कैसी ऑफर होंगी और क्या आपको एक पेस बॉलिंग ऑलराउंडर चाहिए या फिर एक स्पिन ऑलराउंडर चाहिए, क्या आपको एक बहुत तगड़ा स्पिन बैशर चाहिए या फिर रियान पराग जैसा खिलाड़ी चाहिए जो अपने दिन पर प्रॉपर मैच विनर बन सकता है, और एटलीस्ट उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस से हमें ये प्रूव करके दिखाया है। तो यहां पर ये मैनेजमेंट की कंप्लीटली कॉल होगी, मेरी इसमें कोई खास ज्यादा से नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि शिवम दुबे शायद प्रेफर कर दिए जाएं। और अब आता है विकेट कीपिंग का स्लॉट जहां पर भी बहुत सारे सवाल उठाए गए कि संजू सैमसन को इतनी ज्यादा प्रेफरेंस क्यों मिल रही है। इनफैक्ट बोला गया कि अगर तुम 21 डक बनाओगे तब तुम्हें ड्रॉप करेंगे, नहीं तो फिर हम तो तुम्हें खिलाते ही रहेंगे, चाहे 3 डक बनाओ या फिर 5 डक बनाओ। फिर उन्होंने शतक भी लगा दिए। तो सवाल यहां पर यह है कि वाई नॉट यशस्वी जायसवाल। उसके पीछे मुझे लगता है कि पहली बात तो गौतम गंभीर मैनेजमेंट संजू सैमसन को बहुत ज़्यादा बैक करता है, उनको सपोर्ट करता है, उनके फुल पोटेंशियल पर एज एन ओपनर उन्हें यूटिलाइज करना चाहता है। और दूसरी बात मुझे ऐसा लगता है कि सैमसन के साथ चीज़ें यह है कि अगर आप सैमसन को ओपनिंग स्लॉट से हटाते हो या फिर उनको प्लेइंग 11 से हटाते हो तो इसका मतलब यह है कि फिर आपको 2 चेंजेस 3 चेंजेस करने ही पड़ेंगे। एक तो ओपनर्स में आपको फिर शुभमन गिल लाना पड़ेगा या फिर यशस्वी जायसवाल, जिसको भी आप चाहते हो, और उसके बाद विकेट कीपर के भी तौर पर आपको मिडिल ऑर्डर में चेंजेस करने पड़ेंगे। और मुझे लगता है कि मैनेजमेंट मिडिल ऑर्डर में उतनी छेड़खानी नहीं चाहता है, इसलिए संजू सैमसन थोड़ा सा ज़्यादा एक एक्स्ट्रा डायमेंशन लेकर आते हैं जिसकी वजह से आप उन्हें प्रेफर करते हो। और इसीलिए मुझे लगता है कि विकेट कीपिंग स्लॉट में संजू सैमसन एज अ विकेट कीपर रहेंगे और प्लेइंग 11 में भी रहेंगे। एंड मुझे लगता है उसके बाद जितेश शर्मा विल डेफिनेटली फॉलो हिम अप। हालांकि इसके पहले आप ध्रुव जुरेल को भी देख रहे थे, पर जितेश शर्मा ने आईपीएल में जिस तरीके से परफॉर्मेंस की है मुझे लगता है बैकअप विकेट कीपर के तौर पर अब वो लिस्ट में आगे निकल गए हैं। और फिर बात करें हमारे गेंदबाजों की जिसमें से 5 गेंदबाज मैं पिक करने वाला हूं, तो मेरे लिए सबसे पहले आते हैं वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, जिन्होंने T20s में एब्सोल्युटली मास्टर किया है हमारे लिए और उनकी परफॉर्मेंस आप सभी लोगों ने देखी है। जसप्रीत बुमराह इज एब्सोल्युटली फिट एंड अवेलेबल फॉर एशिया कप। तो वो जो सारी स्पेकुलेशन चल रही थी कि उत्कर्ष भाई तुमने जसप्रीत बुमराह को बहुत डिफेंड किया, टेस्ट में बोला कि तुम्हें वर्कलोड मैनेजमेंट के बारे में समझना पड़ेगा। अब भैया वो बंदा एशिया कप भी नहीं खेल रहा है, तो अब तुम क्या कहोगे वर्कलोड मैनेजमेंट के बारे में? ये तो T20 फॉर्मेट में है। अगर ये बंदा नहीं खेलता तो भाई मैं इसकी कस के बजाने वाला था, पर रियलिटी ये है कि जसप्रीत बुमराह इज फिट एंड अवेलेबल और यहाँ पर वर्कलोड मैनेजमेंट का कोई रोना होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये T20 फॉर्मेट है और यहाँ पर आपका वर्कलोड आसानी से मैनेज हो सकता है और यही होने वाला है। पॉसिबली उन्हें फर्स्ट टेस्ट में वेस्ट इंडीज के खिलाफ रेस्ट दे दिया जाएगा, विच इज लॉजिकल, कोई बहुत रेलिवेंट सीरीज वो नहीं होने वाली। बट एशिया कप के लिए जसप्रीत बुमराह इज अवेलेबल, तो फिर वो तो रहेंगे ही। और मुझे लगता है अर्शदीप सिंह T20s में बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेफ्ट आर्म पेसर, एक वेरिएशन लेकर आएंगे तो वो रहेंगे। और उसके बाद मेरा 5वां गेंदबाज इट कुड भी प्रसिद्ध कृष्णा और हर्षित राणा। मुझे लगता है प्रसिद्ध कृष्णा को मैं प्रायोरिटी दूंगा, पर गौतम गंभीर साहब किसको देंगे तुम्हें बहुत अच्छे से पता है। और मुझे ऐसा लगता है कि सिराज साहब T20s स्क्वाड में नहीं रहेंगे। उसके 2 बड़े कारण हैं। पहली बात, उनकी परफॉर्मेंस पिछले 1 साल से उन्होंने T20 इंटरनेशनल नहीं खेला है और आईपीएल में भी उनकी परफॉर्मेंस 15 मैचेस में 16 विकेटें ही थी। वो हमारे लिए दूसरे फॉर्मेट में प्रॉपर वर्कहॉर्स हैं, पर T20s में शायद आप उतना कंसीडर नहीं करोगे। और दूसरी चीज, ही डिजर्व्स सम रेस्ट। पहली बात तो आप उनको टेस्ट में रगड़ रहे हो, ओडीआई में रगड़ रहे हो, भाई कम से कम T20s में छोड़ ही दो। मैं तो ये कहूंगा कि वर्कलोड मैनेजमेंट देखते हुए उस बंदे को रेस्ट दे देना चाहिए। तो ये है भैया मेरा पॉसिबल स्क्वाड, और सिर्फ मेरा नहीं है बल्कि मैनेजमेंट की सोच और मेरी अपनी थिंकिंग और रिपोर्ट्स का कॉम्बिनेशन है जो मैंने तैयार किया है कि शायद सबसे ज्यादा पॉसिबल और हाईली चांसेस हैं कि यही स्क्वाड आपको देखने को मिलेगा फॉर द एशिया कप। तो मेरी बातों से शायद आप इस चीज को बहुत अच्छे से कंक्लूड कर सकते हो कि बहुत से ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको हम चाहते हैं कि वो टीम में आ जाएं, जिनको हम चाहते हैं कि वो खेल जाएं, पर शायद मैनेजमेंट ने ना T20 की एक अलग इकोसिस्टम बनाया, एक अलग टीम बनाई है और उसे छेड़ना इस वक्त सही चीज नहीं होगी। क्योंकि शुभमन गिल हो गए, श्रेयस अय्यर हो गए, जायसवाल हो गए, सिराज हो गए, जिसको भी आप चाहते हो कि वो टीम में आए, उसकी वजह से जो कॉम्बिनेशन है ना, जो ऑलरेडी आपके सेटल्ड है, आपकी T20 टीम ऑलरेडी वन ऑफ द बेस्ट T20 टीम है, आप उसके साथ अननेसेसरी की छेड़खानी कर रहे हो। हाँ, करना चाहते हो T20 वर्ल्ड कप के पहले तो यही मौका भी है करने का, क्योंकि
T20 वर्ल्ड कप इज गोइंग टू बी अ मेजर इवेंट। एशिया कप तो आप ऐसे भी जीत ही जाते हो मोस्ट ऑफ द टाइम आसानी से, तो आप करना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन वो एक आधा 2 चेंजेस होंगे, ऐसा नहीं होगा कि आप पूरी टीम ही बदल दोगे बिकॉज ऑफ द IPL। मेरा बस यही मानना है। आपके अपने विचार क्या है कि किसको मौका मिलना चाहिए, किसको नहीं मिलना चाहिए, मुझे कमेंट्स में बताओ। बहुत से सवाल खुले हुए हैं, बहुत से ओपिनियंस आप दे सकते हो हर एक पार्टिकुलर खिलाड़ी को लेकर। बाकी जैसे ही स्क्वाड आएगा उसकी अपडेट हमारे टेलीग्राम चैनल पर आ जाएगी और फिर हम प्लेइंग 11 पर भी वीडियो करेंगे, लेकिन उसके लिए आपको हमें सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन रखनी पड़ेगी ताकि ये अपडेट्स आप लोगों तक पहुंचे। बाकी मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच।